सशक्त करो तन मन, जो मुश्किल आए तो दे दनादन। रखो ये सावधानी, कभी न होगी परेशानी। 1. पर्स, मोबाइल, बोतल, पेन, पेंसिल, जो कुछ आपके बैग में है वह सब आपके शस्त्र हैं। उनका इस्तेमाल करें। 2. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने 5 फीट के अंदर न आने दें। 3. पास में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे मदद मांगें। 4. अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो कोई भी एक नाम लेकर किसी भी व्यक्ति की तरफ चले जाएं। इससे पीछा करने वाले को लगेगा कि नाम लेने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। पाँच, सुनसान सड़क पर रात को अकेले बाहर ना निकलें। 6. घर में बुजुर्ग ना हो और कुरियर वाला या पोस्टमैन आए तो उन्हें सामान बाहर ही रखने के लिए कहें। 7. पार्टी में अगर कोई आपको कुछ पीने के लिए या खाने के लिए दे तो वो बिल्कुल ना लें। अगर कोई जबरदस्ती दे तो सतर्क हो जाएं। उसकी आंख बचाकर चीजें फेंक दें। 8. मोबाइल में स्पीड डायल का सिस्टम होता है जिसमें आप अपने माँ बाप का, दोस्तों का नंबर डाल सकते हैं। अगर कभी जरूरत हुई तो आपको सिर्फ वो एक नंबर दबाना है। पूरा मोबाइल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। नौ, मोबाइल का जीपीएस हमेशा शुरू रखें। गूगल मैप पर पता डाल के चेक करें कि ड्राइवर आपको सही रास्ते से ले जा रहा है या नहीं। 10. आपका लाइव लोकेशन हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करें, जिससे वह हमेशा चेक कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ड्राइवर को सुनाई दे इतनी जोर से बोलें कि मैंने आपके साथ मेरा लाइव लोकेशन शेयर किया है। ग्यारह, मोबाइल हमेशा फुल चार्ज रखें और ऐसी जगह रखें कि जरूरत के समय जल्दी हाथ में आ जाए। 12. आपका लाइव लोकेशन कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। 13. अगर कोई आपको या आपके दोस्त को तंग कर रहा है तो जल्दी से उसका फोटो या वीडियो निकालें और अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को भेज दें। 14. हमेशा खुद के पास सीटी रखें और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें। 15. कॉर्नर से मुड़ते समय इमारत के एकदम नजदीक से ना जाएं। 16. हमेशा रोशनी वाली और भीड़ वाली जगह पर ही जाएं। 17. रास्ते पर या टू व्हीलर पर जाते समय मोबाइल या ईयरफोन का उपयोग ना करें। इससे आपको समझ नहीं आएगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। 18.
बाहर जाते समय बालों की पोनी टेल ना बनाएं, वह आसानी से पकड़ में आ जाती है। जब मुश्किल में हो तन मन तो दे दनादन। 1. जब आपका हमलावर आपके एकदम नजदीक हो तब उसकी आंख, कान, नाक, कोहनी, उंगलियां जो भी आपके नजदीक हो उसे जोर से काट लीजिए। इससे वह एकदम घबरा जाएगा। 2. अगर कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आप उसकी आंखों पर उंगली रखकर उन्हें जोर से दबा दीजिए। इससे सामने वाले को दर्द होगा और कुछ पल के लिए उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। 3. सामने वाले व्यक्ति को जोर से उसके कानों पर मारे। उसे दर्द होगा, झंझनाहट होगी और वो बौखलाकर आपको छोड़ देगा। 4. हमलावर की 5वीं और चौथी उंगली एक साथ पकड़ें, तीसरी और दूसरी उंगली एक साथ पकड़ें और फिर उन्हें विपरीत दिशा में खींचें। अपनी कलाई को खुद से दूर ले जाते हुए घुमाएं। उसकी पकड़ आप पर ढीली पड़ जाएगी और आप वहां से भाग पाएंगे। 5. अगर आप ये ना कर पाए तो सामने वाले की उंगलियां पकड़कर पीछे की तरफ जितना हो सके उतना मोड़ें। 6. सामने वाले की ग्रोइन यानी कि पेट और जांग के बीच के भाग पर जोर से मारें। यहाँ पर होने वाला दर्द असहनीय होता है। 7. अपनी मुट्ठी बांधकर जोर से सामने वाले के गले के नीचे या फिर 2 कॉलर बोन्स के बीच की जगह पर मारें या फिर इसी जगह पर आप अपनी 2-3 उंगलियां डालकर उसे जोर से दबाएं। 8. अगर हमलावर के दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ हों, तो अपनी हथेलियां सीधे उसके बगलों पर मारें। अगर उसका एक हाथ नीचे हो, तो आप अपनी मुट्ठी से उसकी छाती, गले या जबड़े पर मारें। आप थोड़ा सा नीचे झुकें, फिर उछलते हुए अपने माथे से जोर से उसकी ठोड़ी पर मारें। नौ, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और कोई आप पर साइड से हमला करे तो गोलाई में घूमते हुए हमलावर की नाक, जबड़े या कानों के नीचे मारें। इससे वो थोड़ा पीछे हट जाएगा। अब अपनी कोहनी से उसके पेट या छाती पर मारें। 10. अगर कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो तुरंत पीछे की तरफ झुक जाएं और सर के पीछे के भाग से उसे मारने की कोशिश करें। फिर फटाफट नीचे की तरफ झुक जाएं, उसके पांव पकड़ें और सीधे होते हुए उसके पांव खींचें। उसका बैलेंस खराब हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ग्यारह, अगर किसी ने आपकी कलाई पकड़ रखी हो तो अपने हाथ पकड़ने वाले के अंगूठे की तरफ घुमाएं। अगर उसने आपका हाथ कसकर पकड़ रखा हो तो आप अपनी कलाई अंगूठे की तरफ घुमाएं। जब आपका हाथ नीचे की तरफ हो जाए तो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ खींचें। बारह,
कुछ भी ना समझें तो आप शरीर के कुछ पार्ट्स याद रखें जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां पर आप मारें। पार्ट्स आंखें, नाक, कान, गर्दन, जबड़ा, ठोड़ी, छाती, कोहनी, घुटना, टखने और पेट और जांघ के बीच का हिस्सा। इन सब हिस्सों पर जोर से मारने से सामने वाला दर्द के मारे तिलमिला जाता है। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आप शरीर के इन हिस्सों पर जोर से मारें। तेरह, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को जोर से थप्पड़ मारकर भाग जाएं। 14, हमेशा अपने साथ मिट्टी या मिर्च पाउडर की पुड़िया रखें या फिर पेपर स्प्रे रखें। जरूरत पड़ने पर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट बनने के 25 नुस्खे। 1, अपने डर का सामना करें। हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमारे मन में एक डर आ जाता है, तो आप उस काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले। काम खराब होने के डर से यदि आप वो चीज ही ना करें तो नुकसान ज्यादा बड़ा है। दो, अपने बारे में अच्छा सोचें। रोज थोड़ा समय निकालकर खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3, अपनी कमियों को पहचानें। अगर हमें मालूम है कि हम में क्या कमियां हैं, तो हम उन कमियों को साथ में लेकर कोई भी काम करने की प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। 4, गोल फिक्स करें। सुबह उठने के बाद एक लिस्ट बनाएं कि आपको उस दिन में क्या-क्या काम करने हैं। साथ ही हर काम की प्रायोरिटी डिसाइड करें और हर काम के लिए एक टाइम फिक्स करें। 5, दूसरों की सहायता करें। लोगों की सहायता करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। 6, खुद को किसी और से कंपेयर ना करें। आप खुद में यकीन करें, आप में कितनी सारी ऐसी अच्छी बातें होंगी जो दूसरों में नहीं हैं। 7, साफ सुथरे रहें। सुबह उठते ही आप नहा लें, साफ सुथरे कपड़े पहनें और बालों को अच्छे से बनाएं। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें खुद ही अच्छा लगता है। 8, हमेशा समझौता ना करें। समझौता करने से बेहतर ये है कि आप मजबूती से अपना पक्ष दूसरों के सामने रखें। 9, अपनी सच्ची राय दें। यह मत सोचें कि आपकी ये बात किसी को अच्छी लगेगी या बुरी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो जो आपको सही लगता है वही बोलें। 10, आप घर पर ही आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं।
सबसे अच्छी एक्सरसाइज है रोज सुबह और शाम वॉक पर जाना। 11. मेंटल एक्सरसाइज करें। अपने दिमाग को फिट रखने के लिए छोटी छोटी पजल सॉल्व करें। अपने दिमाग को सोचने की आदत डालें। 12. कम बोलें, ज्यादा सुने। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जहां पर सब आपकी ही बातें सुनते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, तो आप गलत लोगों के साथ हैं। 13. लोगों की प्रशंसा करें। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमें भी दूसरे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। 14. चुनौतियों का सामना करें। चुनौतियां आने पर घबराएं नहीं, उन्हें देखने का नजरिया बदलें। ऐसा सोचें कि ये चुनौती आपको क्या नया सिखा कर जाएगी। 15. हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स ना देखें। हर चीज में कमियां ना ढूंढें, बल्कि उस चीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें ढूंढें। 16. हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करें। अगर रोना आ रहा है तो रो लें, हंसी आ रही है तो हंस लें। ऐसा ना दिखाएं कि आपको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 17. अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करें। किसी परेशानी में आप डर ना जाएं, बल्कि स्वयं को संभालें और सोचें कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। 18. डायरी लिखें। रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखें। उस दिन जो भी अच्छी और बुरी बातें हुई हैं, दोनों डायरी में लिखें। डायरी लिखने के बाद वो सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं और आपको नींद भी अच्छी आ जाती है। उन्नीस, कुछ नया सीखें। आप हर 15 दिन में कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इससे आपके मन में एक नया जोश भर जाएगा। 20. सोशल मीडिया का टाइम कम करें। सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्ट को देखकर हम हमारी जिंदगी पोस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इससे असंतोष बढ़ता है। 21. अपनी पसंद का काम करें। आप पेंटिंग करें, खाना बनाएं, पौधों की देखभाल करें, घर की साफ सफाई करें या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं। पर रोज ऐसी चीजें करें जिसे करने से आपको खुशी मिले। 22. अतीत से सीखें, पर उस पर लटके ना रहें। आपके साथ अतीत में जो भी हुआ हो, अच्छा या बुरा, उसे बार बार याद ना करें। वो चीज खत्म हो चुकी है। उसे याद करने से ना अच्छा होगा ना बुरा। आप आगे के बारे में सोचें।
21 सबको खुश रखने की आदत बदलें। सबको बुरा न लगे, इस चक्कर में सबसे ज्यादा आप ही दुखी हो जाते हैं। आप सबको खुश नहीं रख सकते, इसलिए वही करें जो आपको अच्छा लगता है। चौबीस संकुचित सोच से बाहर आएं। याद रखें, जितना ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना ही कम आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। आप रिस्क लें, फेलियर की चिंता ना करें। पच्चीस बहुत ज्यादा ना सोचें। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे पहले से ही पता था कि ये गलत होगा। इस तरह की बातें ना सोचें। ये सोचिए कि अब मैं आगे क्या करूं।